क्यों राजीव सरदेसाई ने माफी मांगी पब्लिकली मगर चुपके चुपके? क्या राजीव सरदेसाई से जो गलती हुई थी वो गलती माफी लायक है? और क्यों राजीव सरदेसाई की अपॉलजी ये माफी कम बल्कि लीगल केस से बचने का एक एज ओल्ड टैक्टिक है? यही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राजीव सरदेसाई को जल्द मिल जाएगा भारत रत्न, कैसा लगा ये वाला मजाक? एनीवेज, जिस निष्काम और निस्वार्थ भाव से ये द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की सेवा में लगे हुए हैं इन दिनों, पहले भी सेवा करते थे, इन दिनों ये कुछ ज्यादा ही करे। आई एम श्योर जब कभी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उस देश में, इनको भारत रत्न जरूर दिया जाएगा। ये लोग भारत रत्न जरूर देंगे। पद्मश्री तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं इनको, अब बारी भारत रत्न की है, जो आई एम श्योर राहुल गांधी जी की सत्ता में आते ही जरूर मिल जाएगा इनको। ये पहले शख्स होंगे जिनको उत्तम जर्नलिज्म के लिए भारत रत्न दिया जाएगा, और देने वाली कौन होगी? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी। जोक सपाट, अपने फालतू और कचरा जर्नलिज्म के चलते 2008 में कांग्रेस पार्टी इनको ऑलरेडी पद्मश्री दे चुकी है। अब जर्नलिज्म के आड़ में इन्होंने क्या क्या किया था उन दिनों? उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस बीजेपी को, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के अपोजिट में है, उनको ये एक्सपोज करते हुए घूम रहे थे। एक्सपोज क्या, झूठ फैला रहे थे, नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे उनके अगेंस्ट। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये सोच रहे हो ना? सीधी सी बात है दोस्तों, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी सत्ता में बने रहे और विपक्षी पार्टियां विपक्ष में ही बैठी रहे। इसी मोटिव के साथ उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की इतने सालों, 2014 तक मैं कह रहा हूँ। पहले मैं सोचता था कि झूठ बोलने में इनके नेता की कोई बराबरी नहीं कर सकता, फिर इनको देखा और मैंने ये जाना और ये पाया कि जितने भी लेफ्ट बॉडी वाले पत्रकार है ना, मीडिया हाउसेस है, इनसे बड़ा झुठल्ला दुनिया में कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं, ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है इनकी आदत अपने नेता पर ही गई है। जिस तरह उनके नेता हर बात पे झूठ बोलते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग भी बात बात पे झूठ बोलते हैं। इन शॉर्ट, इन सबके झूठ बोलने का, झुठल्ले होने का उतना ही पुराना इतिहास है जितना पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इस देश में 2014 के पहले ज्यादातर मीडिया हाउसेस, न्यूज रिपोर्टर्स, फेमस जर्नलिस्ट जो भी है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के घर के नौकर चाकर हुआ करते थे। उनकी चाकरी में ही हमेशा रहा करते थे। उनका एक ही काम होता था, इनको कैसे करके आगे बढ़ाया जाए, इनको कैसे करके हाईलाइट किया जाए, इसी काम में सारे लगे रहते थे। आप एक भी नाम गिना दो ऐसे न्यूज़पेपर का या फिर ऐसे जर्नलिस्ट का जो सरकार के खिलाफ उस टाइम बात क्या करते थे, आप एक भी एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे। ये थी इस देश में मीडिया की हालत 2014 के पहले। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग में, आज के इस वीडियो में हम राजीव सरदेसाई की लेटेस्ट माफी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में माफी मांगी है, बट ये माफी उन्होंने एक्स पे नहीं मांगी, उन्होंने मांगी है इंस्टाग्राम पे, जिसको शायद कोई देखता सुनता नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने अपने उस माफी में क्या कहा ये सोचे हो ना? चलिए पहले वही सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे उस पर। In the program titled IBN7 and Cobra Post Investigation on Delhi's double agents aired on 6/12/2011 and 7/11/2011, an erroneous claim was made on the channel alleging that Mr. Ajit Singh Tokas, former BJP councillor Munirka, had demanded money in connection with unauthorized construction in Munirka, the area from which he was elected as a councillor. The Honorable Lok Ayukta had taken suo motu cognizance of the sting operation that was conducted, and after due adjudication via an order dated 26/3/2012, held that the second party had rejected multiple offers of gratification. There is no evidence on record to substantiate that Mr. Tokas ever demanded money in relation to any project. In fact, he denied it, as he said there is no such practice entertained in his Munirka ward by him. An apology is hereby extended to Mr. Ajit Singh Tokas for social and political reputational harm caused by the airing of the said program. It is further clarified that the investigation was undertaken by an external agency and the role of the first party, that is myself, was limited solely to anchoring the program based on the said investigation. आपने इनके माफीनामे को सुना, आपको नहीं लगा कि ये माफीनामा कम, ड्रामा, नोटंकी ज्यादा थी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा कहने के पीछे एक रीजन है दोस्तों। पता है उन्होंने ये पोस्ट कहाँ किया? उन्होंने ये पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे। और जिनको मेरा के उस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, उनके लिए जितनी भी पॉलिटिकल पोस्ट होती है, जो भी पोस्ट पॉलिटिकल नेचर होता है, इंस्टाग्राम ऐसे पोस्ट की रीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये उनके नॉर्म्स में, अब वाकई में करते हैं नहीं करते इसका पता नहीं, बट हाँ ऐसा उनके नॉर्म्स कहते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी को समझो दोस्तों, जब भी इनको कोई झूठ बोलना होता है, नैरेटिव पेडल करना होता है, नैरेटिव फैलाना होता है, तो ये यूज करते हैं एक्स को, क्योंकि वहां पर उनको ट्रैक्शन मिलता है, वहां पर उनको ऑडियंस मिलती है, बातें एम्पलीफाई हो जाती हैं इजीली। और जहां पर बात माफी की जाती है, वहां पर एक बड़े से पेज में एक कोने में एकदम आप आई एम सॉरी लिख के आप डाल दो, आप कोई देखेगा उसको, कुछ वही वाला हिसाब किताब है इनका।
मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ये माफी मांगने में बहुत ही देर कर दी है। ये मामला एक्चुअली 2011 का है और जिस अजीत सिंह फोकस की बात कर रहे हैं आजकल ये लो प्रोफाइल चल रहे हैं। इन्होंने फिर से वापस से कभी भी बीजेपी की तरफ से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। उनका करियर उनको खराब करना था उस वक्त, उन्होंने कर दिया। उनको जो डैमेज पहुंचानी थी उन्होंने पहुंचा दिया। अभी जो माफी मांग रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं है, ये इनका डैमेज कंट्रोल है ताकि वो लीगल केस वगैरह से बच सके। सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ जाओ टैक्टिक को। काफी पुरानी है बट आज भी काम करती है। मुझे लगता था सिर्फ यही ऐसे है बट नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इनका जो पूरा तंत्र है ना, जितनी भी लेफ्ट लॉबी है, जितने भी इस किस्म की मीडिया आउटलेट्स हैं, इन सब का एक ही काम है, झूठ फैलाओ, झूठ बरसो और चाटते रहो। तब तक चाटते रहो जब तक आपकी जुबान जो है ना चाट के कई गज लंबी ना हो जाए। अब ऐसा करके इनको क्या मिल जाएगा ये सोचो ना, ऐसा करके मिलेगा इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिकग्निशन, राहुल गांधी की तरफ से बख्शीश। और इनके बारे में एक और मजे की बात दोस्तों, ये कोई इकलौता या फिर पहला मामला नहीं है जब इन्होंने माफी मांगी हो पब्लिकली, अपॉलजी दी हो। इसके पहले भी ये भाई मल्टीपल टाइम्स माफी मांग चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स अपनी अपॉलजी दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सोहराबुद्दीन वाला केस, उस केस में उन्होंने उस केस से जुड़े हुए ऑफिसर से माफी मांगी थी, पब्लिकली अपॉलजी मांगी थी। और इनके इसी निस्वार्थ सेवा भाव जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करते थे, इसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इनको कई दफ़ा कई बार कई सारे अवार्ड से नवाजा है। उन्हीं में से एक था पद्मश्री जो उनको 2008 में मिला था। और उसी बात का मजाक उड़ाते हुए मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इनको भारत रत्न भी पक्का है जब कभी भी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार इस देश में बनेगी। और मैंने इनकी इस माफी को नाटक नौटंकी क्यों कहा, क्योंकि इस मामले को हुए 13 साल हो चुके हैं। 2011 में ये मामला उजागर हुआ था जब कोबरा पोस्ट के जरिए इन्होंने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद 2012 में उस पर्टिकुलर पार्षद को क्लीन चिट भी मिल गया था कोर्ट की तरफ से। बट भाई ने माफी मांगने में लगभग 12-13 साल लगा दिए। 2025 में आके उस घटना के लिए माफी मांग रही है। अब इनके इस फर्जी माफीनामे को लेकर जो भी मेरा टेक था, जो भी मेरी सोच थी, वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनियस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।